चरित्र की पूजा है, चित्र की पूजा नहीं है। रावण के चरित्र में खोट है, इसलिए हमने रावण के मंदिर नहीं बनाए। रावण विद्यावान था, उसके मंत्र हमने मान लिए। शिव तांडव स्तोत्र जो रावण ने लिखा, रावण संहिता मान ली, लेकिन रावण के चरित्र को हमने नहीं माना, उसकी विद्या को मान लिया। तो रावण को मारने से पहले भगवान शिव की परमिशन ली। भगवान राम ने रामेश्वर में बालू का शिवलिंग बनाया। पार्थिव शिवलिंग का महत्व में शिव महापुराण में लिखा हुआ है 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग। मुझे लगता है कि आज तक हरियाणा में इतना बड़ा महा अनुष्ठान, महापूजा मैंने सुना है। यहाँ पर बालाजी धाम मासी में आने पर, महाशिवरात्रि पर आने पर सबकी मनोकामना पूरी होगी। बड़े से बड़े जो रोगी हैं, जो हॉस्पिटल में दुखी हो रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो अपने दुख दर्द है वो दूर कर सकते हैं यहाँ पर। जी 100%। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णन आया कि सूत ऋषि, शौनकादि ऋषि आपस में वर्णन कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे आप और हम कर रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद में संगम के किनारे। तो ऋषिवर, एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से पूछा कि ऋषिवर कली काल आएगा, कलयुग आएगा, लोग बाग भ्रमित हो जाएंगे, भक्ति से विमुख हो जाएंगे, इन चीजों को मानेंगे नहीं, आयु छोटी होगी, रोग से, कर्ज से, दोष से पीड़ित रहेंगे। तो ऐसे में उनके लिए कल्याणकारी पाठ पूजा बताएं कि जिसको करते ही शीघ्र अतिशीघ्र। अलग अलग रोग के यहाँ पर अलग अलग पूजा पाठ की जाएगी क्या महाशिवरात्रि? जी कि ऋषिवर की ऐसी कोई पूजा बताओ जिसको करने से तत्काल लाभ मिले। तो ऋषियों ने कहा कि केवल एक रात, शिवरात्रि की रात में जो पार्थिव शिवलिंग बना करके, रोगी मरीज है तो कुशा के जल से, बोले तो अमरवेल के रस से, आप खूब डॉक्टरों के पास गए, ऑपरेशन भी करवा लिए, पेशेंट करा मैं भी ठीक नहीं हूँ, तो एक बार भगवान शिव की शरण में आकर के अभिषेक करें। खूब जूतियां रगड़ ली, 42 साल 45 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहे। बहुत आते हैं मेरे पास, कहते हैं हरियाणा में लड़कियां कम है, लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही। आपने मेरे मन की बात छीन ली, बड़े चमत्कारी। लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही, मैं मजाक नहीं कर रहा। तलाक हो गए तो दोबारा बात नहीं बन रही, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो पुत्र नहीं हो रहे। कोई भी इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति के लिए घी से करें, धंधे के लिए, उन्नति के लिए, धन के लिए गन्ने के रस से करें, शत्रु हावी हो गए, उच्चाटन हो गया, घर में नेगेटिविटी होगी तो सरसों के तेल से करें। विधि अलग अलग है। शिवलिंग जैसे कोई दुकानदारी करता है जी, बिजनेस करता है, 1 महीने बढ़िया काम चलता है, 2 महीने डाउन चलता है, इसका भी कोई उपाय हो पाएगा क्या जी? 100%। यदि कपड़े की दुकान है तो मीठे दूध से करें। अच्छा। और दुकान चल रही है और काम बढ़े तो गन्ने के रस से करें। अच्छा। और इसका मतलब महाशिवरात्रि की रात को पूरी रात तब तपस्या होगी और भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा और सभी की मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल, एक रात श्रावण शिवरात्रि 4 पहर बताया गया है। और जो भक्त में देख रहे हैं, ये मैं नहीं, आप गूगल कर लीजिए, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण पार्थिव शिवलिंग महात्म्य में वर्णन आया है कि जो कोई भी भक्त मिट्टी के शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूरी रात 4 पहर का अनुष्ठान करता है, निश्चित ही भगवान शिव उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। 11 अगस्त को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से श्री बालाजी धामासी में महाअनुष्ठान होने जा रहा है। पूरी जानकारी धाम कार्यालय में फोन करें, सूचना लें, विधिवत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, आए, सामान यहीं मिलेगा। घी चढ़ाना है पूरी रात तो घी भी यहीं मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाना, गन्ने का रस भी यहीं मिलेगा, अन्य अन्य पूजन सामग्री भी यहीं मिलेगी। दिन में यज्ञ होगा और रात में अनुष्ठान होगा। तो भाई कई लोग ऐसे भी आए हुए हैं जी, सिरसा से भी कई लोग ऐसे आए हैं, कभी हम तो देखने आए हैं भी क्या है, उनको भी दिखा दो, कोई चमत्कार जादू दिखा दो। नहीं देखो, देखना, हम विद्यालय में देखने नहीं जाते, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी दोनों विद्यालय में गए। ताऊजी हेडमास्टर बने और पापा नहीं बने कुछ भी, क्योंकि पापा जी देखने गए थे, जोड़ में नहाते थे। विद्यालय में जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, वो फेल होके घर आ गए और ताऊजी गए और वास्तव में विद्या अध्ययन करके हेडमास्टर बने। तो देखने आओगे तो देखने का फल मिलेगा। अच्छा। और काम करवाने आओगे तो काम की सिद्धि होगी। जैसे कि मतलब डॉक्टर जवाब दे देता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ आके कैसे ठीक हो जाएगा, थर्ड पावर कौन सी है वो? थर्ड पावर बहन जी, मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिक है। आपने सुना होगा मनोरोग चिकित्सक। डॉक्टर से पूछो मन के कितने आयाम है, यदि डॉक्टर मन की चिकित्सा कर देगा तो फिर झगड़े ही खत्म हो जाएंगे दुनिया में। झगड़े, विवाद, तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि मन खराब हो गया, पति पत्नी का मन नहीं मिला। और कहीं दुनिया में कोई हॉस्पिटल सुना है कि पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं? डॉक्टर है भौतिक वैज्ञानिक। हड्डी का डॉक्टर हड्डी ठीक कर देगा, पेट में वायरस है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देगा, या आंख में कोई नस की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या खून का प्रवाह कम है उसको ठीक कर देगा। डॉक्टर ऊर्जा को ठीक नहीं कर सकता, ऊर्जा कभी मशीन में आएगी नहीं। यदि नेगेटिव एनर्जी जनित
नकारात्मक शक्ति के द्वारा आपके शरीर में रोग दोष हैं, तो मशीन में रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर कहेगा मशीन में कुछ आ ही नहीं रहा, रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, और मरीज कहेगा मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। तो यहाँ ऊर्जा को बैलेंस किया जाता तो है। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो थर्ड पावर को मानते नहीं, वो बोलते हैं कि पाखंड ढोंगी ना ना है, ना ना उनको क्या ना बोलना ऐसा चाहोगे? कुछ नहीं। सूर्य होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, गर्मी होती हैं, और सूर्य की ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं है और कम गर्मी भी नहीं चाहिए, अनुपात में चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी, दुनिया में 3 प्रकार की ऊर्जा है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल। और ये ऊर्जा जिसकी बैलेंस हो गई वो आनंद में जी रहा है, जो डिस्टर्ब हो गया वो। और बाकी वहम आप कट जाएगा यहाँ तो आप देख सकते हो जो है बालाजी धाम से हम लाइव जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हो जो यहाँ पर